इस वक्त सोशल मीडिया पे एक मसला बहुत ज़्यादा ज़ेर बहस है और तरफ़ैन की जानब से वीडियो पे वीडियोस अपलोड की जा रही हैं। ये मसला उठाया है ARY न्यूज़ के एंकर पर्सन हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं जनाब सैयद इकरारुल हसन साहब। उन्होंने ये दावा किया है कि ये जो हक़ ख़तीब साहब हैं बिलावरा शरीफ वाले, लोगों को अपनी करामात दिखा रहे हैं, बहुत दुनिया उनके पास आ रही है। उनका इकरारुल हसन साहब का ये दावा है कि वो जो करामात हैं वो असल में कोई करामत नहीं बल्कि वो ट्रिक्स हैं और वो उनके करतब हैं। तो इस हवाले से उन्होंने एक वीडियो में ये चीज़ साबित भी की है कि एक नौजवान के मुंह से बहुत ज़्यादा कील उन्होंने बरामद किए और वो कह रहे थे अगर ये करामत होती तो ये मेरे हाथों से तो ना होती, क्योंकि करामत असल में कहा उसे जाता है जिससे देख के लोग दंग रह जाएं और जिस चीज़ को अकल तस्लीम ना कर रही हो। और वो जो करामत है वो ख़ास किसी शख्स के साथ या कह लें वलीउल्लाह के साथ ही मखसूस होती है। लेकिन वो करामत इकरारुल हसन साहब ने कहा जी मैं भी दिखा रहा हूँ, ये करामत नहीं, ये तो नौटंकी है, ये करतब है और ये ट्रिक है। तो इस हवाले से इकरारुल हसन साहब ने ये खुला चैलेंज भी किया था कि अगर हक़ ख़तीब साहब अपनी करामतों में सच्चे हैं, अपनी बातों में सच्चे हैं, तो वो मुझे अपने दरबार पे मदऊ करें, मैं वहाँ जाके इस चीज़ को साबित कर सकता हूँ। इससे पहले कि हम अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो आपके सामने रखें, मैं इस बात को ज़रा आगे बढ़ाना चाहता हूँ कि चाहिए तो ये था कि हक़ ख़तीब साहब उसी वक़्त इकरारुल हसन साहब को मदऊ करते और वहाँ पे अपनी करामात दिखा के इकरारुल हसन साहब को भी अपना मुरीद बना लेते। लेकिन वीडियो पे वीडियोस बनाना शुरू हो गए, वहाँ से भी बन रही हैं, यहाँ से भी बन रही हैं। अब तरफ़ैन की जानब से वीडियोस को देख के कुछ सवालात हमारे जहन में भी उठे हैं और मेरा इनके बारे में क्या इजहार ख्याल है वो इंशाअल्लाह ताला मैं आपके सामने बयान करूँगा। उससे पहले मैं आपको अपना तारफ़ करवा दूँ, वो लोग जो मुझे नहीं जानते हैं, मेरा नाम हाफिज़ उस्मान असलम है और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी एक रूहानी मुआलिज हूँ। सिर्फ़ पाकिस्तान में नहीं सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया भर से लोग रब्ता करते हैं और कुरान हकीम से वो शिफायाब हो रहे हैं। अब आते हैं सवालात की तरफ। पहला सवाल जो मैं उठाना चाहता हूँ, मैंने जो वीडियोस देखी हैं हक़ ख़तीब साहब की तरफ से तो वो 12 मरतबा ये बात का इजहार करते हैं जी ये इन लोगों को, ये जो मेरे ख़िलाफ़ बोल रहे हैं, ये चाहते नहीं कि मैं ख़त्मे नबूवत पे कोई काम करूँ, इन्हें जलन होती है, ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहे कि मैं ख़त्मे नबूवत पे पहरा दे रहा हूँ। तो मेरा सवाल ये है कि हक़ ख़तीब साहब आप कौन सा ऐसा काम है जो कर रहे हैं, जो ख़त्मे नबूवत के लिए जो आप काम कर रहे हैं? ये खिदमत खलक, अगर आप लोगों के काम आ रहे हैं, उन्हें शिफा हासिल हो रही है और वो भी आपको चाहिए ये था अगर लोग आपसे शिफा हासिल कर रहे हैं, आपके ज़रिए से उन्हें मिल रही है, तो आपको उन्हें अल्लाह के रास्ते पे चलाना चाहिए, ना कि अपनी तरफ जी मैं करता हूँ तो शिफा मिलती है, यहाँ आते हैं तो शिफा मिलती है। आपको तो चाहिए था लोगों को अल्लाह की तरफ लगाते और यही आपका दावा होता कि इन्हें शिफा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ही दे रहे हैं। लेकिन आप यही फ़ील करवाना चाहते हैं जी मेरे तो सांसों में भी शिफा, ये उनके अल्फाज हैं, हमारी सांसों में शिफा है, हमारे दम में शिफा है, हमारे पास आएंगे तो तभी शिफा हासिल होगी। तो ये दावा नहीं कभी करना चाहिए। और जो बात मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि ये फरमा रहे हैं जी ख़त्मे नबूवत की इन्हें जलन हो रही है कि मैं उस पर पहरा दे रहा हूँ। मैं सवाल करना चाहता हूँ कि वो कौन सा काम है जो आप ख़त्मे नबूवत के लिए कर रहे हैं? अगर करें हम उसे इंशाअल्लाह ताला ख़राज तहसीन पेश करेंगे। लेकिन ये जो उन्होंने मुद्दा उठाया है, जो वो सवालात लेके इकरारुल हसन साहब वो सामने आए हैं, वो कोई अल्लाह माफ़ फरमाए कोई ख़त्मे नबूवत के ख़िलाफ़ कोई नहीं है, कोई ऐसी बात वो नहीं कर रहे हैं कि आप ये बात करें। ये तो लोगों की आप झूठी हमदर्दी हासिल करने के लिए ये दावा रख रहे हैं जी मैं ख़त्मे नबूवत पर पहरा दे रहा हूँ, इस वजह से इकरारुल हसन साहब को मुझसे जलन हो रही है। तो ये दावा नहीं करना चाहिए। और दूसरी बात वो ये कहते हैं कि मैं जो हूँ वो अल्लाह का वली हूँ। ये उन्होंने अपनी जो वीडियोज़ हैं उनमें उन्होंने एक इजहार किया है जी जो हम वली हैं, ये वलियों के बारे में बातें कर रहे हैं। और उनका ये भी कहना था कि जो अल्लाह के वली के साथ बुग़्ज़ रखता है या उन्हें अब तंग करता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ऐसे शख्स को बर्बाद कर देते हैं। ये बात आपकी दुरुस्त है, लेकिन अगर आप अल्लाह के वली हैं और सच्चे अल्लाह के वली हैं तो फिर आपको ये वीडियोस बनाने की, अपलोड करने की, लोगों की हमदर्दी हासिल करने की ज़रूरत नहीं थी जनाब। आपको चाहिए था कि आप अल्लाह के सच्चे वली हैं, अल्लाह के दोस्त हैं, आप बैठ जाते। उन्होंने अल्लाह के दोस्त के साथ ये अपना झगड़ा किया है, उन्हें तंग करने की कोशिश की है, तो ये बदला अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ही ले लेना था। फिर आप क्यों वीडियो पे वीडियोज़ अपलोड करते जा रहे हैं? और एक बात हम अपने नाज़रीन को भी ये बताना चाहते हैं, उनके इल्म में ये बात लाना चाहते हैं, जो नबुव्वत का मामला है
किसी शख्स को जब नबूवत मिलती है, वो रसूल बन जाता है, नबी बन जाता है, तो उसे कहना पड़ता है कि मैं अल्लाह का नबी हूँ, मैं अल्लाह का रसूल हूँ। जबकि वलायत में ये मामला नहीं होता है। वली ख़ुद इकरार नहीं करता कि मैं वली हूँ, या वलियों को तंग ना करो। जो वली होता है, वली को लोग पहचानते हैं। वली अपना तारफ़ ख़ुद नहीं करवाते कि मैं वली हूँ। उनकी करामात से, उनके चाल चलन से, उनकी इबादत को देखते हुए, उनकी दुआओं की कबूलियत को मद्देनज़र रखते हुए लोग कहते हैं जी ये शख्स अल्लाह का वली है। जो ख़ुद कहे मैं अल्लाह का वली हूँ, वो कभी भी अल्लाह का वली नहीं होता। और जो तीसरा सवाल मैं जनाब ख़तीब साहब से करना चाहता हूँ वो ये है कि वो जो दावा करते हैं जी मैं 18 साल से बिल्कुल भी नहीं सोया हूँ, अपनी वलायत का वो इजहार करते हैं। तो जनाब पैगम्बर अलैहिस्सलाम जो सारी रात जाके जब इबादत किया करते थे, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आसमानों से पैगाम भेजा कि मेरे महबूब पैगम्बर आप रात को आराम किया करें, सो जाया करें। और इसी वजह से पैगम्बर इस्लाम ने अपने बाद सहाबा को भी ये फ़रमाया जो सारी रात इबादत किया करते थे, फ़रमाया कि सारी रात मत जागा करो, तुम्हारे जिस्म का भी तुम पर हक़ है। और इसी तरह कुरान हकीम की एक आयत है, फ़रमाया व मिन रहमतिही जअल लकुमुल लैला वन नहारा लितस्कुनू फ़ीही व लितब्तगू मिन फ़ज़लिही व लअल्लकुम तशकुरून। उसी ने तुम्हारे लिए अपने फ़ज़लो करम से दिन रात को मुकर्रर कर दिया है ताकि तुम रात को आराम करो और दिन में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की भेजी हुई रोज़ी को तलाश करो ताकि तुम शुक्र अदा कर सको। तो अल्लाह का कुरान भी यही कह रहा है कि आपको रात को आराम करना चाहिए, सोना चाहिए। और पैगम्बर अलैहिस्सलाम को भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फ़रमाया कि रात को आराम किया करें। तो जनाब ये कोई वलायत तो ना हुई, ये कोई करामत तो ना हुई कि अगर आप रात को सोए नहीं हैं। ये तो आपको अल्लाह से डरना चाहिए कि वो कौन सी ऐसी मुश्किलात आप पे आन पड़ी हैं कि आपसे नींद छीन ली गई है। नींद तो एक फ़ितरती अमल है और ये इंसान के सुकून के लिए अल्लाह ने पैदा फरमाई है। तो इसलिए उस चीज़ से तो आपको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से रुजू करना चाहिए, अल्लाह से माफ़ी मांगनी चाहिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको नींद अता फरमाएँ। और वैसे भी इस हवाले से भी इकरारुल हसन साहब ने उन्हें यह चैलेंज किया है कि हम आपके कमरे में कैमरा नस्ब कर देते हैं, हम देखते हैं कि आप सोते भी हैं या नहीं। अगर नहीं भी सोते हैं तो ये कोई वलायत की पहचान नहीं है जनाब। इसीलिए ये कुछ सवालात थे मेरे, ये मेरा कोई इजहार ख्याल था जो मैंने आपके सामने किया। अब फैसला आपका है, क्या वो जो करामात दिखा रहे हैं वो हकीकत हैं या झूठ हैं। और जितनी तेज़ी के साथ आप मनका घुमाते हुए शुफ शुफ करते रहते हैं जनाब, इतनी देर में मुझे बताएं आप कौन सी कुरान की आयत तिलावत करते हैं, कौन सी बुलंद आवाज़ से तिलावत पढ़ते हैं। कभी आप वो बुलंद आवाज़ से भी तो पढ़ के लोगों को सुनाए ना कि आप कुरान हकीम के कौन से हरूफ पढ़ रहे हैं। क्योंकि शिफा तो कुरान हकीम में है, वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरआनि मा हुवा शिफा व रहमतुल लिल मुमिनीन। सिर्फ मनका घुमाने से शिफा नहीं मिलती जनाब। कुरान हकीम अगर पढ़ें तो उसे बुलंद आवाज़ से पढ़ें, लोगों को भी पता चले कि आप कुरान हकीम के साथ लोगों का इलाज कर रहे हैं। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह पाक हमारा, आपका और मेरा हामी व नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।